Good morning, my dear students. All of you are welcome in this morning session of English literature. Myself, Dr. Naresh Agrawal, going to represent a very beautiful essay on superstitions written by A.Z. Gardiner. Alfred George Gardiner was an English journalist, editor, and author. His essays, written under the alias Alpha of the Play. Among the readers of English literature, he is famous as Alpha of the Plough. He is highly regarded by this name. He was also chairman of the National Anti-Sweating League, an advocacy group which campaigned for a minimum wage in industries. Born 2nd June 1865, died 3rd March 1946. Other name Alpha of the Plough. So dear students, let me discuss in detail the present essay on superstitions. Superstition means belief without any logical reason. The author speaks about some of our superstitions beliefs, like that of 13 number is believed as an inauspicious number, going under a ladder as something inauspicious. सुपरस्टिशंस अंधविश्वास के रूप में लोग इसको कह देते हैं, शब्द को कह देते हैं, और यहाँ पर बड़ा डिटेल में ये बताने जा रहा है कि किस प्रकार से सुपरस्टिशंस, जो बिल्कुल वैज्ञानिक लोग भी सही मानते हैं और उसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण था, तब से वो प्रोवर्ब कहावतें हमारी परंपराओं से जुड़ करके बनी हुई हैं और उनके पीछे कॉज एंड इफ़ेक्ट, कारण और उसका प्रभाव छुपा हुआ है। ये बात यहाँ पर समझने की हमें कोशिश करनी है। ओके डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ओके आना शुरू कर दो। ओके डियर स्टूडेंट्स, यस, सो लेट मी स्टार्ट। सुपरस्टिशन का अर्थ है एक ऐसा विश्वास जो बिना किसी कारण के हृदयंगम कर लिया जाता है। लेखक कई अंधविश्वासों के बारे में बताता है, जैसे 13 नंबर बड़ा ही अपशगुन माना जाता है, सीढ़ी के नीचे से गुजरना अपशगुन माना जाता है। इसके पीछे भी एक वैज्ञानिक कारण है कि सीढ़ी के नीचे से आप जा रहे हो तो मान लो सीढ़ी के ऊपर कोई चीज़ पड़ी है, और नहीं तो ब्रश पड़ा है, कोई चीज़ टंगी हुई है, वो गिर सकता है आपके ऊपर, सीढ़ी खुद गिर सकती है, सीढ़ी पर जो मैन है, कोई वस्तु लगी वो आपके ऊपर गिर सकती है। इसलिए इस बात को कॉज एंड इफेक्ट ना एक्सप्लेन करके केवल ये बता दिया था कि शगुन क्या है और अपशगुन क्या है, पर हमें डिटेल में अच्छी तरीके से यहाँ स्वयं ही समझना होगा। So let me start. Superstition means belief without any logical reason. The author speaks about some of our superstitions. Belief like that of 13 number is believed as an inauspicious number, going under a ladder as something inauspicious. He begins the essay with the mention of number 13 and the fears and anxieties that this number arouses in our minds. किस प्रकार से ये अंधविश्वास के रूप में हमारे दिमाग में चिंता, परेशानी, एक ये भय उत्पन्न कर देती हैं, यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है। That this number arouses in our mind a type of fear, a conflict, and anxiety. Okay, dear students. However, he remarks humorously that a murder in house number 13 sends a wave of terror in the hearts and minds of the people. But a similar event in house and number 7 or 8 goes unnoticed. 7 या 8 नंबर या अन्य किसी मकान में इस प्रकार की घटना हो जाए तो वो उस पर कोई ध्यान नहीं देगा, लेकिन 13 नंबर मकान में यदि कोई ऐसी वार्ता हो जाए तो उसके ऊपर वो क्या करेगा कि वो 13 नंबर मकान में जाएगा तो उसको ध्यानपूर्वक देखेगा। द राइटर एग्रीज, लेखक सहमत होता है टू द फैक्ट दैट पीपल जर्नली डू नॉट फाइंड बेड नंबर 13 इन हॉस्पिटल।
हॉस्पिटल के अंदर 13 नंबर बेड जल्दी से नहीं मिलेगा, क्योंकि क्रिश्चियनिटी 13 नंबर को ऑमिनस मानती है। The writer agrees to the fact that people generally do not find bed number 13 in a hospital. Here, the author gives concession to this superstition in the case of hospitals. He says that physical recovery depends as much as on our mental attitude as on our physical health. Good health is a combination of body and mind. 13 नंबर बिस्तर पे कोई व्यक्ति लेट जाता है बीमार, तो कहा जाता है वो सही नहीं होगा। लेखक ये बताना चाहता है कि सही उसको उसकी मानसिकता करेगी। यदि उसकी मानसिकता, उसका मेंटल एटीट्यूड सब कुछ उसका सही है और वो चीयरफुल एनर्जी के साथ अपने आप को महसूस कर रहा है और चीयरफुल एनर्जी के साथ रह रहा है, तो वो ठीक हो जाएगा। 13 नंबर से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्रिश्चियन लोग इसको बहुत ही अपशगुन मानते हैं। He says that physical recovery depends as much on our mind, mental attitude as on our physical health. Good health is a combination of body and mind. The body can recover health only when our mental state is good and free from fears, even though the fears may be imaginary. If the mind is sick or tense, our body cannot remain unaffected. It also develops various types of disease. Similar, our recovery largely depends on our mood. If we are in a cheerful mood and hopeful of a good health, we become confident of a good recovery. This confidence quickens our recovery. A doubtful, gloomy, pessimistic mind can even stop the process of recovery. अब कोई 13 नंबर बिस्तर पे मरीज़ बैठा है, तो उसका माइंड के अंदर उसने सोच ही ली कि 13 नंबर है और ये है, वो अपने दिमाग से ही अपने आप को परेशान किए जा रहा है। बाकी यदि उसका दिमाग उसको सही चुस्त फुर्त दुरुस्त रखे तो उसकी बीमारी स्वतः ही दूर हो जाएगी। इस प्रकार के अंधविश्वास को उजागर किया है। ए डाउटफुल, ग्लूमी, पेसिमिस्टिक माइंड कैन इवन स्टॉप द प्रोसेस ऑफ रिकवरी। मातम में रहने वाला, दुखी, उदासीन माहौल में रहने वाला व्यक्ति कभी भी रिकवरी कर नहीं सकता। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव ए हैप्पी एंड चीयरफुल मूड। लेखक कहता है बहुत अच्छे तरीके से कि प्रसन्न मुद्रा में रहो, खुश रहो, इस प्रकार के मूड में रहो कि जो इवन पेशेंट्स हैं हॉस्पिटल के अंदर, उनके साथ भी इतना कोमलता के साथ, माधुर्य के साथ, एनर्जी के साथ पेश आएंगे तो वो भी ठीक हो जाएंगे। If bed number 13 arouses doubts about the recovery in the minds of patients, then according to the writer, this number may be scrapped from hospitals. अब लेखक एक नई बात बता रहा है कि यदि आमजन के अंदर ये विचारधारा बैठ ही गई कि 13 नंबर बेड बुरा है, तो क्यों ना फिर उस 13 नंबर अक्षर को ही हॉस्पिटल में से गायब कर दिया जाए, ताकि ना कोई उस पर लेट पाए, ना कुछ और ना ही वो मेंटली परेशान हो। मेंटली ज़्यादा परेशान होगा तो और बीमार होता रहेगा। इस डर के दूर करने के लिए वो सलाह देता है कि 13 नंबर का बिस्तर लगाओ ही मत हॉस्पिटल में। आवर मेन एम इन द हॉस्पिटल इज़ टू ब्रिंग बैक गुड हेल्थ टू सिक मैन। हॉस्पिटल के अंदर उद्देश्य क्या है? टू ब्रिंग गुड हेल्थ, अच्छी तंदुरुस्ती ला के देना है टू ए सिक मैन, ना कि अच्छे व्यक्ति को भी 13 नंबर के चक्कर में बीमार कर देना है। We are not fighting a battle against superstitions in our hospitals. It is only for creating a cheerful atmosphere in the hospitals that Florence Nightingale advocated the decorations of sick bedrooms with flowers. Florence Nightingale ने वकालत की थी कि जो बीमार लोगों के बिस्तर हैं वो बहुत ही फूल से इत्यादि से औरों से सजाए जाएं। Similarly, the French writer M. Duhamel refers to a case in a military hospital during World War I where a patient died because of his baseless fear about a pimple that rose on his nose. केवल वो मरीज इसलिए मर गया कि उसके नाक के ऊपर एक फुंसी उग गई थी और वो उसी डर, परेशानी और मानसिक तनाव के कारण से वो अपनी चिंताओं में घुल करके मर गया।
Gardiner says that the little knowledge about nature and the universe it was natural for a man to be superstitious. Man knew nothing about the mysteries of nature. प्रकृति के राज रहस्य संकेत मनुष्य समझ तो सकता नहीं है, न ही मनुष्य के पास दिव्य चक्षु कि उन संकेतों को समझ ले, न ही इतनी इंटेलिजेंसी। पढ़े लिखे लोग समझने को तैयार नहीं है और पढ़े लिखों को ये समझ नहीं आती। जिनको समझ आती है वो स्वीकार कर लेते हैं, बाकियों को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस प्रकार से ये विचार उत्तरोत्तर बढ़ते चले जाते हैं। Men thought that he was merely a plaything in the hands of forces of nature which appeared so frightening and powerful. प्रकृति की बात आ गई कि प्रकृति के साथ ना तो वो कुछ शेयर करते, ना वो उसकी महत्ता को समझते, ना उसकी नॉलेज को समझ पाते, और इतनी पावरफुल है, इतनी फ्राइटनिंग है, बस कई बार उसका टेरिबल एस्पेक्ट्स देख लेते हैं, टेंडर एस्पेक्ट्स नहीं देख पाते। It was but natural that man developed many superstitions, beliefs, and tried to find ways to save himself from calamities. इस प्रकार से प्राकृतिक आपदा विपदा से बचने के लिए क्या है कि कुछ सुपरस्टिशंस बना लिए जाते हैं, ताकि वैज्ञानिक प्रभाव ये है कि जब सुपरस्टिशंस के रूप में उनको ढाल देते हैं ना, तो उससे दूर रहने लगते हैं, उस घटना से, उस घटना चक्र से। और जब उस परिस्थिति से, घटना चक्र से, कारण और प्रभाव से दूर रहेंगे तो स्वाभाविक है कि वो घटना घटित नहीं होगी। तो ये कॉज एंड इफेक्ट हमें समझना पड़ेगा। मैन वॉज कैरिड अवे बाई फ्लड्स, ड्राउंड इन वाटर्स, बर्nt डाउन बाई फायर एंड किल्ड बाई डिजीज। प्रकृति में क्या होता है कि जब बाढ़ आती है तो मनुष्य बह के चला जाता है, पानी में डूब जाता है, आग में जल जाता है और बीमारियों से मर जाता है। ही सा लाइटनिंग एंड हर्ड द रोअर ऑफ थंडर। आसमान में बिजली कड़कती हुई, बादलों की गर्जना की आवाज़, ये सब डर और उत्पन्न करने लगती हैं। Man thought that it was an expression of God's anger for him because he did not know the physical reasons of these things. पुराने ज़माने में मनुष्य केवल ये मान करके, बिना, जो हमारे ऋषि मनीषी थे ना, उन्होंने कई बार पूरी चीज़ों का कारण और प्रभाव तो एक्सप्लेन किया, लेकिन कम बुद्धि के लोग पूरे कारण और प्रभाव को ना समझ करके संक्षिप्त में उस बात को ये समझ लेते थे कि ये अंधविश्वास है। जैसे कि आसमान में बादल हो रहे हैं तो कई लोग समझ लेते थे कि इसका मतलब ईश्वर नाराज़ है, वो गुर्रा रहा है, वो डांट रहा है, गुस्से कर रहा है, घरों के अंदर कमरों में बंद होकर बैठ जाओ। अरे बात ये नहीं है कि ईश्वर डांट रहा है, वैज्ञानिक प्रभाव ये था, कॉज और प्रभाव, कारण और उसका प्रभाव, कि यदि आसमान में बिजली चमक रही है और आप बाहर घूम रहे हो तो बिजली अर्थ होकर के आपके ऊपर गिर सकती है। तो इतना कारण और पूरा उसका प्रभाव नहीं समझा, बल्कि तुच्छ बुद्धि के लोगों ने समझ लिया कि यदि बादलों की गर्जना हो रही है तो ईश्वर नाराज है, डांट रहा है, चुप करके घरों में बैठ जाओ, कमरे में बंद होकर के। इसको ईश्वर का गुस्सा मान लिया। He did not understand as to why people fell ill and then died. He came to the conclusion that it was a punishment for his wrongdoings. He believed that the powers which rule the world are kind and cruel both. ये भी मानना था कि पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को जो एक शक्ति कंट्रोल करती है वो दयालु भी है और बहुत क्रूर भी है, निर्दयी भी है। He did not know why these powers were sometimes helping and at other times destructive. लेकिन ये मनुष्य को पूरी तरह नहीं पता लग पाया कि वो जो पावर है पूरे संसार को चलाती है, कभी वो कोमल हो जाती है, कभी कठोर हो जाती है, कभी विनाशकारी हो जाती है, कभी लाभकारी। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास वो चक्षु नहीं है, वो इंटेलिजेंस ही नहीं है कि हम उन बातों को समझ सकें, उन बातों के कारण और प्रभाव समझ सकें। ही थॉट दैट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स वाज रिलेटेड टू हिज फेट। और मनुष्य क्या मानने लगा? हर चीज़ उसके भाग्य से बंधी है। द रूलिंग पावर्स एक्सप्रेस्ड देयर रॉथ और प्लेजर थ्रू थंडर्स और फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। मनुष्य ने ये मानना शुरू कर दिया कि यदि मान लीजिए कौवा मंडरा रहा है तो कोई ना कोई डेथ और प्रलाप का कारण है,
बस कारण नहीं समझा। अरे कारण समझो कि पक्षियों के पास में वो रडार पावर होती है कि जिस प्रकार से मोर के पास ऑटोमेटिक ये रडार काम करने लगती है, उसकी उसकी बायो एनर्जी के अंदर शामिल है कि जब आसमान में बादल होते हैं तो वो उसका सायरन ऑन हो जाता है और वो मैं इस प्रकार से बोलना शुरू कर देता है। तो ये वैज्ञानिक प्रभाव, कारण और उसके प्रभाव न समझ करके मनुष्य ने मात्र इनको अंधविश्वासों में समझने लगा। These powers were supposed to be warning, guide and guidance men through various natural events, thunder, lightning, rainstorm, etc. These events were called omens. ये घटनाएं ओमेन शगुन के रूप में मानी जाती थी। As a result, men almost always sought the advice of fortune tellers, especially in time of difficulties. fortune teller के पास चले जाते हैं, भाग्य की जो प्रिडिक्ट करने वाले हैं उनसे पूछते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। तो या तो उनको कारण और प्रभाव पता हो, बहुत इंटेलिजेंस से उनको बताते हो तो वो एक्सप्लेन करेंगे, नहीं तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। यही वजह थी कि वो कारण और प्रभाव उसका एक्सप्लेन नहीं कर पाए और मनुष्य क्या है, अंधविश्वासी होता चला गया। एजी गार्डिनर राइट्स, एजी गार्डिनर लिखता है, इट वॉज नो डिस्क्रेडिटेड टू बी सुपरस्टिशियस, इट वॉज नो डिस्क्रेडिट टू बी सुपरस्टिशियस व्हेन ऑल द फंक्शंस ऑफ नेचर वर अनएक्सप्लोर्ड। प्रकृति के जब तक सारे के सारे राज कारण प्रभाव समझ नहीं आए थे तो अंधविश्वास माना जाता था। अब वैज्ञानिक रूप से हम उसको समझ सकते हैं, उसकी व्याख्या कर सकते हैं, तो वही जो अंधविश्वास कहावतों के रूप में प्रचलित हो गए थे, आज कारण और उसके प्रभाव के साथ उनको हम समझ सकते हैं। That he could neither control nor understand, but which held him in the hollow of their hand. He related everything that happened in nature to his own inexplicable existence, saw his fate in the clouds, his happiness or misery announced in the flight of the birds, referred every phenomena of life to the soothsayer and oracles. तो ये धीरे धीरे इस प्रकार से करते करते और ये जो अंधविश्वासों के रूप में बातें परिणित हो गई, क्योंकि उन लोगों ने कारण और प्रभाव एक्सप्लेन किए थे और यदि किए भी थे तो सुनने वालों ने सुने नहीं, एकमात्र अंधविश्वास के रूप में अपना लिया। दस ह्यूमन हेल्पलेसनेस एंड ह्यूमन फियर प्रोड्यूस सुपरस्टिशियस आइडियाज़ इन अवर माइंड्स। इस प्रकार से जो निसहाय मनुष्य इंसान है वो डर के मारे इनको अंधविश्वास के रूप में स्वीकार कर लेता है, जबकि इसके कारण और प्रभाव को खोजने की कोशिश नहीं करता। Gardiner says that even great men like Caesar and Cicero believed in superstitions. They were superstitious people. Caesar was a great Roman emperor, but he was a superstitious man. He consulted soothsayers and fortune tellers. He took decisions after reading his fate in omens. Another great man, Cicero, was a learned philosopher and an orator. Gardiner has all regard for these people and expresses his wish to have heard the orations of Cicero and to have been Caesar. However, he thinks himself fortunate that he was born in modern age of science when we know much about nature and natural occurrences. लेखक अपने आप को बहुत अच्छा मानता है कि शुक्र है भगवान का कि वो इस प्रकार की युग में पैदा हुआ है कि जब वो प्रकृति के कारण और प्रभाव सारे जानता है, इसलिए इन बातों को वैज्ञानिक रूप से मान करके वो अवॉइड कर देता है। हमसे थोड़ा सा पहले वाले लोग थे, वो वैज्ञानिक युग में पैदा नहीं हुए थे, तो वो बहुत अति प्राचीन जो स्कॉलर्स थे उनके कॉज एंड इफेक्ट को, उनकी कंप्लीट व्याख्या को न समझ करके मात्र इनको अंधविश्वास मान लेते थे। Although we still know very little about God, in this regard our knowledge is not more than what our ancestors knew. Yet we are no longer in the dark about nature. We are free from the old superstitious beliefs about nature. We realize that all those old beliefs were baseless. We do not have faith in animals,
divine power. We do not postpone our important programs and activities on account of some omens. कितना एक अच्छी बात यहाँ पे हमें समझ में आती है कि हम प्रकृति के जो संकेत है ना, उनको भी हम उनके कारण और प्रभाव को वैज्ञानिक रूप से समझें। जैसे आसमान में बिजली चमक रही है, गर्जना हो रही है, तो हम उसको ये ना लें कि ये ईश्वर नाराज़ है, अंधविश्वास के रूप में ये समझ के और हम अंदर घर के अंदर बंद करके बैठ जाएं, बल्कि ये समझें कि प्रकृति में इस प्रकार का घटना चक्कर बना हुआ है कि आसमान के अंदर जो बिजली चमक रही है ना, वो हमारे सिर के ऊपर गिर सकती है। इस बचाव के लिए हमें अंदर कमरों में बैठना है बंद करके। तो ये वैज्ञानिक प्रभाव थे, ये घटनाएं थी, प्रकृति के राज थे, कारण और उसका प्रभाव समझने के लिए। पर कुछ युग पहले मनुष्य ने हमारे मनीषियों विद्वानों द्वारा बताई गई बातों को पूरा न समझ करके आधा अधूरा हृदयंगम कर लिया, और वो किस रूप में कर लिया? अंधविश्वास के रूप में कर लिया। शुक्रिया, लेखक कहता है कि मैं इस वैज्ञानिक युग में पैदा हुआ हूँ कि मैं प्रकृति के राज कारण समझ करके और उनके अनुसरण करूँगा। आज के लोग अपनी जो मीटिंग है और है वो पोस्टपोन नहीं करते, ऑमिनस शकुन अपशकुन के आधार पे। कोई उनके लिए अंधविश्वास जैसी जो चीज़ें हैं कोई मायना नहीं रखती, लेकिन उसका कारण और प्रभाव वैज्ञानिक रूप से समझ करके उसको हमें तार्किक रूप से कब अपनाना है कब नहीं अपनाना, ये हमारे में बुद्धि होनी चाहिए। Superstitious now belong to the creed outworn. Superstitious was disinherited when science revealed the laws of universe and put man in his place. अंधविश्वास को अब निर्मूल जड़ सहित उखाड़ा है जब से वैज्ञानिक प्रभाव आए हैं और पूरे ब्रह्मांड के नेचर, प्रकृति के नियम कानून और वैज्ञानिक उनकी कारण और प्रभाव सामने आने लगे हैं। It was so beautiful that the essayist in this modern age, when and where light is everywhere, हर जगह प्रकाश है, वैज्ञानिक प्रभाव है। शुक्रिया कि वो इस युग में पैदा हुआ है। It was not discredited to be superstitious when all the functions of nature were unexplored. अब उनका भी दोष नहीं है कि प्रकृति के सारे फंक्शंस कुछ तो एक्सप्लोर नहीं हुए थे, और जो विद्वान जानते थे उन्होंने व्याख्या की, पर सुनने वालों ने पूरा ढंग से सुना नहीं, या पूरी तरीके से उनकी व्याख्या हुई ही नहीं। इसलिए उस ज़माने में अंधविश्वास बन गए। वो अपनी जगह ठीक थे। इवन सो ग्रेट ए मैन एज सीजर एंड सो मॉडर्न एनलाइटेंड ए मैन एज सीजर लेफ्ट देयर फेट टू अगरस एंड नॉर्मन्स। अपने भाग्य को सिसेरो जैसे और रोमन एम्परर जो सीजर है, उन्होंने भी अपने भाग्य को इसके अनुसार सिसेरो और सीजर ने भी महसूस किया। सिसेरो लॉस्ट हिज लाइफ बाय ट्रस्टिंग टू द विजडम ऑफ क्राउज। कौओं की बुद्धिमत्ता के आधार पर उसने देखा कि कौए मंडरा रहे हैं तो कोई ना कोई मौत और ये कारण बन सकती है। पूरी तरह बिना समझे कि क्या प्रभाव हो सकता है और अपना जीवन खो दिया सिसेरो ने। बट नाउ वी कैन जेस्ट एट सुपरस्टिशंस। अब हम इनके ऊपर हंस सकते हैं, मजाक भी उड़ा सकते हैं। दैट वर सो रियल टू आवर फोर फादर्स। ये किस प्रकार से अंधविश्वास हमारे फोर फादर्स के ज़माने में थे, पूर्वजों के ज़माने में। एंड देयर फॉर वी आर हैप्पियर दैन आवर फोर फादर्स एंड लिव इन ए बेटर एज। और हम कह सकते हैं कि हम हमारे फोर फादर्स की बजाय, पूर्वजों की बजाय जो आधुनिक युग में जी रहे हैं, ये बहुत अच्छा जीवन है। विज्ञान का प्रभाव है। हम इन कारणों और प्रभावों को समझ के और तार्किक शक्ति से हमारे जीवन में कब लागू करना है कब नहीं करना, ये हम समझ सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये नॉर्थ इंडिया के बच्चों के लिए सारा हो गया। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, पंजाबी, मारवाड़ी, गुजराती, सभी प्रकार के बच्चों के लिए, यूपी बिहार के लिए। तो आप इसको अच्छी तरह सुनेंगे, ये हमारा विश्वास, और सीखेंगे इससे। जय हिंद, जय भारत।